भोपाल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर के बारे में जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है भोपाल में हुई वो दुर्घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं भोपाल गैस त्रासदी की। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। एक समय था जब इस त्रासदी के कारण भोपाल शहर दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बन गया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। 1984 की इस घटना को दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। लेकिन इस भयानक हादसे के बावजूद भोपाल ने खुद को फिर से खड़ा किया और आज यह शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत एक ऐसे शहर की सैर पर जो अपनी झीलों के लिए मशहूर है, जहां इतिहास है, मजेदार खाना है और बहुत कुछ देखने लायक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। भोपाल भारत के बीचों बीच बसा एक सुंदर और शांत शहर है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी बड़ी और खूबसूरत झीलें हैं। ये शहर पुराने और नए दोनों हिस्सों में बटा हुआ है। पुराना भोपाल गलियों, मस्जिदों और पुराने बाजारों से भरा है, तो नया भोपाल मॉल, चौड़ी सड़कों और मॉडर्न कॉलोनियों से। यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। भोपाल में हर धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों की इज्जत की जाती है। यहाँ के लोग भोपाली अंदाज और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि बहुत समय पहले 11वीं सदी में राजा भोज नाम के एक राजा ने इस जगह पर एक शहर बसाया था और उसका नाम रखा भोजपाल। धीरे धीरे वो नाम बदलकर भोपाल हो गया। बाद में अफगान से आए मोहम्मद खान ने यहाँ पर राज किया। इसके बाद यहाँ की बेगमों ने राज किया, जैसे कि कुदसिया बेगम और शाहजहां बेगम। इन रानियों ने यहाँ स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें और सड़कें बनवाईं। आज भी भोपाल में आपको इन बेगमों की बनाई गई इमारतें और जगहें देखने को मिलेंगी। भोपाल की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की झीलें। यहाँ की सबसे मशहूर झील है बड़ा तालाब। ये झील बहुत पुरानी है और इसे राजा भोज ने बनवाया था। यहाँ लोग बोटिंग करते हैं, मस्ती करते हैं और शाम को झील के किनारे बैठकर सुकून का मजा लेते हैं। इसके पास ही है वीआईपी रोड, जहां से बड़ा तालाब बहुत सुंदर दिखता है। इसके अलावा छोटा तालाब, शाहपुरा झील और कई और झीलें भी यहाँ मौजूद हैं। ये झीलें भोपाल को ठंडा, हरा भरा और सुंदर बनाती हैं। अब बात करते हैं भोपाल में घूमने की कुछ खास जगहों की। ताज उल मस्जिद ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसकी मीनारें और गुंबद बहुत सुंदर हैं। ये भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम ने करवाया था। मस्जिद मुगल वास्तुकला से प्रेरित है और दिल्ली की जामा मस्जिद के समान है। भारत भवन यहाँ कला, संगीत और नाटक से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं। वन विहार नेशनल पार्क यह एक अनोखा उद्यान है जो राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ चिड़ियाघर और जंगली जानवरों का रेस्क्यू सेंटर भी है। ये 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ऊपरी झील के किनारे स्थित है। यहाँ आप शेर, बाघ, भालू और हिरण जैसे जानवरों को देख सकते हैं। ट्राइबल म्यूजियम और स्टेट म्यूजियम, यहाँ आपको आदिवासी जीवन और पुराने समय से जुड़ी चीजें देखने को मिलेगी। बोट क्लब और व्यू पॉइंट यहाँ से झील और भोपाल शहर का अद्भुत नजारा देखने लायक होता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है जो भोपाल शहर से 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह स्तूप बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है और अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और तोरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मशहूर खाने की बात न करी तो क्या किया। भोपाल का खाना भी बहुत खास है। आप यहाँ कीमा समोसा, भोपाली कबाब, पोहा जलेबी, इमरती, शाही टुकड़ा और मालपुआ जैसे अन्य भोजन का मजा ले सकते हैं। लेकिन इन सभी व्यंजनों का लुफ्त लेने के लिए आपको पुराने भोपाल की गलियों में जाना पड़ेगा।
दोस्तों अब हम बात करेंगे भोपाल के कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में। बिड़ला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मंदिर मालवीय नगर क्षेत्र में अरेरा पहाड़ियों के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर बना है जो शहर और भोपाल झील का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गुफा मंदिर, यह मंदिर भोपाल में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लाल घाटी क्षेत्र में स्थित है। इसे गुफा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक पहाड़ी पर स्थित है और इसके अंदर कई प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनमें से एक में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। इस्कॉन मंदिर, गुरुद्वारा और कई मस्जिदें भी हैं जो देखने लायक हैं। भोपाल में हर बजट के हिसाब से होटल मिलते हैं। अगर आप लग्जरी होटल में रहना चाहते हैं तो नूर उस्सबा पैलेस, जहानुमा पैलेस, मैरियट होटल एक अच्छा विकल्प है। अगर आप बजट होटल में रहना चाहते हैं तो एमपी टूरिज्म के होटल, ट्रीबो, ओवायो, फैब होटल्स जैसे अच्छे विकल्प हैं। आप चाहें तो किसी पुराने हेरिटेज होटल में भी रुक सकते हैं जो रियासतों के जमाने के बने हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि भोपाल कैसे आया जाए। रेलवे मार्ग एक सबसे अच्छा और सस्ता मार्ग है। भोपाल आने के लिए यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। भोपाल जंक्शन भारत के ज्यादातर हिस्सों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, इंदौर और जबलपुर जैसे मुख्य शहरों से यहाँ के लिए सीधी ट्रेन आती है। हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ राजा भोज एयरपोर्ट है जो देश के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और जबलपुर से जुड़ा है। आप यहाँ बस या कार से भी आ सकते हैं। भोपाल शहर से कई राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 46, राष्ट्रीय राजमार्ग 146 भी और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 भोपाल से होकर गुजरते हैं। भोपाल घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक। इस समय मौसम ठंडा और सुहावना रहता है। आप आराम से झीलों के किनारे घूम सकते हैं और शहर का मजा ले सकते हैं। गर्मी में यहाँ थोड़ा गर्म रहता है और बारिश में खूब पानी गिरता है, जिससे झीलें और भी सुंदर लगती हैं। ये थी हमारी भोपाल की पूरी यात्रा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भोपाल जा चुके हैं या जाने की सोच रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।